हेलो डे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम 4.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक का। और पहला क्वेश्चन है कि गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यानी इसमें हमको कुछ स्टेप्स बताने हैं कि आप कौन सा पहला स्टेप लेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे ए है, बी है, तो हम बारी बारी से क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x-1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर स्टेप्स भी बताएंगे आपको। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं x-1 इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या लेंगे? देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि LHS इक्वल टू RHS, अगर ऐसा होता है तभी इक्वेशन बनती है। अगर हम LHS में कोई चीज़ प्लस करते हैं या कोई चीज़ माइनस करते हैं और वहाँ पे भी सेम नंबर प्लस कर देते हैं या सेम नंबर माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन, मतलब जब आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ आपको करनी क्या है, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है कि सेपरेट द वेरिएबल। आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है और सेपरेट करके उसे LHS की तरफ रखना है। किसकी तरफ रखना है? LHS की तरफ। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, अगर आपको दोनों साइड में, मतलब इस साइड में भी इस साइड में भी प्लस करना पड़े तो प्लस करिए, माइनस करना पड़े तो माइनस करिए, मतलब सेम नंबर की बात हो रही है। और मल्टीप्लाई करना पड़े तो मल्टीप्लाई भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी हमारा पहला फोकस होगा कि हम इस वेरिएबल को सेपरेट करें। यहाँ पे वेरिएबल है x, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप होगा कि हम वेरिएबल को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे -1 है और अगर हम यहाँ पे +1 कर दें तो माइनस और प्लस आपस में कैंसिल होकर 0 बन जाएगा और वेरिएबल अलग हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप होगा ऐड 1 ऑन बोथ द साइड्स। मैं इसको मिटा देता हूँ। ऑन बोथ द साइड्स मतलब दोनों तरफ आपको एक काम करना है जिससे कि इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े। जब आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ ऐड कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको दोनों तरफ करना है। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। अब हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को, ठीक है। तो हम इस स्टेप को फॉलो करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो x-1 के साथ साथ अब हम +1 अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो हमको यहाँ भी +1 करना ही पड़ेगा इस नंबर के बगल में जाके। अब यहाँ पे देखिए, -1 और +1 0 हो जाएंगे, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। चाहे आप कैंसिल कर दीजिए, चाहे आप यहाँ पे x अलग कर दीजिए, और यहाँ पे क्या होगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। और इसको थोड़ा अच्छे ढंग से लिख लीजिए, x इक्वल टू 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में 1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। 1 इज़ द रूट, या हम इसको सॉल्यूशन भी कहते हैं। 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दी गई है उसका ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन उसे कहते हैं कि जो x की, यानी वेरिएबल की जो वैल्यू निकल के आई है, अगर हम उस वैल्यू को इसमें पुट करें तो ये इक्वेशन सही हो, मतलब इधर और उधर दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल हो। हम इसे चेक भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेट अस चेक कि हमारी इक्वेशन सही सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। तो इक्वेशन थी हमारी x-1 इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यू 1 निकाल दी, तो हम x की जगह 1 को रखेंगे। इसे कहते हैं वेरिएबल की वैल्यू को चेक के समय यूज करना। और ये -1 पहले से, ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपको वैसी रख देनी, खाली x की जगह उसकी वैल्यू डाल देनी है जो हमने यहाँ पे निकाली है। तो 1 - 1 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि हमारा ये सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है। तो हमने यहाँ पे आपको पहला स्टेप क्या लेंगे कि हम ऐड करेंगे 1 ऑन बोथ द साइड्स, ये भी हमने बताया जो हमें कहा गया है यहाँ पे पहला स्टेप। और दूसरा हमें सॉल्व भी करने के लिए कहा गया है, हमने सॉल्व भी आपको करके दिखा दिया। बी है x+1 इक्वल टू 0। इसका फर्स्ट स्टेप होगा ये +1 है, तो इसमें अगर हम -1 कर देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल होंगे, यानी हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 1,
और वो ऑन बोथ द साइड्स होगा। कहाँ होगा? ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। पहला स्टेप हो गया, मतलब हमने स्टेप बता दिया। दूसरा है इसे सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे तो x+1 इक्वेशन में -1 करेंगे, यानी जो हमें सेपरेट करना है यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे 0 दिया गया है और इधर भी हमें -1 करना है। तो अब यहाँ पे x+1 -1 आपस में कैंसिल हो गए तो ख़त्म हो गया, और ये 0 -1 में ये -1 रहेगा। तो हमारी x की जो वैल्यू है वो आई है -1। हम इसे चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, हम इसे यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। x की वैल्यू -1 है तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं इक्वेशन को x+1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे है 1 -1, तो -1 + 1 इक्वल टू 0, माइनस प्लस खत्म हो गए, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमने इक्वेशन को सही सॉल्व किया है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तभी तक हमने ये सीखा कि अगर वेरिएबल दिया गया हो और उसके साथ कोई नंबर दिया गया हो, तो अगर वो माइनस में है तो साथ में उसका प्लस जोड़ दीजिए, अगर वो प्लस में है तो साथ में उसका माइनस जोड़ दीजिए, तो वो नंबर अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब अगर +4 दिया है जिसके साथ -4 कर दो तो 0 हो जाएगा, और अगर -4 दिया है इसके साथ +4 कर दो तो 0 हो जाएगा। बाकी के सॉल्यूशंस मैं जल्दी जल्दी दे देता हूँ। अब हमें क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले ए लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, और ये है 3l इक्वल टू 42। और इसके पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि LHS है और RHS है ना, तो हम सेम नंबर को यहाँ पे प्लस या माइनस कर रहे थे, या और उसी नंबर को हम यहाँ भी प्लस या माइनस कर रहे थे। अब 3l का मतलब है कि 3 × l, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है साथ में कोई वेरिएबल है या वेरिएबल ही आपस में है, मतलब कोई भी प्लस या माइनस का निशान नहीं है, डिवाइड का निशान नहीं है, तो उस स्थिति में वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। मतलब 3 और l जो हैं ये 3 × l हैं। और हमने आपको बताया था कि आपको किसी भी तरह से वेरिएबल को सेपरेट करना है अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो, और आपसे इसमें फर्स्ट स्टेप पूछा गया है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, आप अंदाज़ा लगाइए कि हम क्या करें कि जो हमारा जो वेरिएबल है ये l ये अलग हो जाए। तो यहाँ पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो ये होते हैं कि अगर कोई नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम सेम नंबर से LHS RHS में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो थोड़ा माइंड अप्लाई करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 3l है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 और 3 आपस में कट जाएंगे तो l अकेला रह जाएगा, तो हम वही काम करेंगे। मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा डिवाइड बाई 3, और ये हम दोनों साइड करेंगे, LHS में भी RHS में भी। इसको लिखेंगे ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 3l/3 इक्वल टू 42/3। और आगे बढ़ाएंगे तो ये सॉल्व होकर निकल के आएगा, 3 यहाँ पे कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। यहाँ l अकेले बचा, l इक्वल टू, और यहाँ पे बचा 14। हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई, और जो सॉल्यूशन है उसका ये है। आप यहाँ पे इसको आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये b/2 = 6 वाला। b/2 = 6। अब अगर आप थोड़ा सा भी माइंड अप्लाई करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर हमें b को अलग करना है तो हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब b/2 × 2, और इधर को भी 6 × 2 कर दें, तो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, बचेगा b, है ना। तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू, और 6 × 2 12 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। आप फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे इसमें फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट स्टेप। जब आप
नोटबुक में सॉल्यूशन बनाएंगे तो ढंग से करिए। फर्स्ट स्टेप वो है हमारा, फर्स्ट स्टेप इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2, बोथ साइड्स बाय 2, हो गया। तीसरा है आपका p/7/4, c p/7 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे p/7 है, हम जान रहे हैं कि अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई, मतलब अगर वेरिएबल के नीचे कोई नंबर है डिनोमिनेटर के रूप में, तो आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिनोमिनेटर और वो न्यूमरेटर दोनों सेम होने की वजह से आपस में कैंसिल होंगे। जैसे ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 7 बन जा 7, तो p आपका अलग हो जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 7p लिखा गया है, तो आप चूंकि न्यूमरेटर में 7 है तो डिनोमिनेटर में भी 7 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो उस स्थिति में हम 7 से डिवाइड करेंगे। एनीवे यहाँ पे न्यूमरेटर नहीं है बल्कि डिनोमिनेटर 7 है, यानी 7 डिवाइड कर रहा है p को, तो हम क्या करेंगे, p को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो जाएगा p/7 इंटू 7 इक्वल टू 4 इंटू 7, क्योंकि दोनों तरफ करना है, कट गया। ये हो गया आपका p इक्वल टू 4 7 कितना होता है 28। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। जल्दी जल्दी हम d को भी सॉल्व कर देते हैं। 4x इक्वल टू 25, थोड़ा सा और आगे गए और हमने 4x को 4 से ही डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 25 को भी 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 4 जा कट जाएंगे और x इक्वल टू आएगा, आप ये और का निशान होता है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, x इक्वल टू आएगा 25/4 इक्वल टू x इक्वल टू, इसको काटोगे 4 से 24, 1 बचेगा 4, 6 होल नंबर 1/4 आप लिख सकते हो, 25 4/4 करके भी छोड़ सकते हो। इसके बाद e है 8y इक्वल टू 36, तो इसमें हम 8 ऊपर है तो नीचे भी 8, यानी 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8y डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू, ये 8 कट गया, y इक्वल टू, और ये होगा आपका 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 9/2, ये हो गया आपका आंसर। f को देखते हैं, f में है z/3 इक्वल टू 5/4, सीधी सी बात है, z को अगर आपको अलग करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा z/3 इंटू 3 इक्वल टू, हमें यहाँ भी करना पड़ेगा इंटू 3, और आगे बढ़ेंगे तो 3 3 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा z इक्वल टू, ये 5 3 15/4, 15/4, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। और चाहें तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं जो यहाँ मैंने करके दिखाया। इसके बाद बचा आपका g, a/5 इक्वल टू 7/15, तो g है आपका a/5 इक्वल टू 7/15, और आगे हम बढ़े तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, a/5 इंटू 5 इक्वल टू 7/15 इंटू 5, 5 3 या 15, 5 5 कैंसिल, ये हुआ आपका a इक्वल टू 7/3, h 20t इक्वल टू -10, 20t इक्वल टू -10, तो 20 और t मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये, तो 20t/20 डिवाइड किया हमने, तो यहाँ भी हम करेंगे अपॉन 20, देखिए 20 20 कट गया, 10 2 जा 20 हो गया, तो ये हुआ आपका t इक्वल टू -2, -1/2, ये है आपका आंसर या सॉल्यूशन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है 3 मतलब a
3n थोड़े से एडवांस हैं, 2 इक्वल टू 46। हमें किसी भी हालत में n को अलग करना है। अब हमारे पास यहाँ दो तरीके हैं, ठीक है। पहला जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ये है कि भाई आप पहले -2 को ख़त्म करो, फिर 3n बचेगा, फिर 3n को ख़त्म करो। तो हम वो तरीका भी सॉल्व करेंगे, दूसरा भी देखेंगे। तो 3n -2 + 2 इक्वल टू, यहाँ भी हमको ये करना पड़ेगा, +2। तो -2 + 2 खत्म हो जाएंगे, बचेगा 3n इक्वल टू, ये बचेगा 48। अब 3n में 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3n/3 इक्वल टू 48/3। 3 1 3, 3 6 18, 3 3 कैंसिल, n इक्वल टू 16 हो गया। अगर हमसे स्टेप्स की बात की जाए तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, फर्स्ट स्टेप ऐड 2, मतलब दोनों साइड होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप डिवाइड बाय 3, क्या होगा, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स। दूसरा जो तरीका है जो हमें अब आगे करना भी है, तो वो है ट्रांसपोजिशन का। क्या है, ट्रांसपोजिशन, ठीक है। ये अभी देखिए हम क्या करते हैं। क्वेश्चन है आपका 3n - 2 इक्वल टू 46। अब हमें करना क्या है, किसी भी हालत में n को अलग करना है। तो सबसे पहले अब धीरे धीरे, ये जो एक्सप्रेशन है आपका, इसमें 2 टर्म है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। तो हमें हर हाल में जो हमारा LHS है वहाँ पे वेरिएबल को अलग करना है, और बाकी सारी चीज़ें हमें RHS में लेके जानी है। तो सबसे पहले तो आप 3n को यहीं रखेंगे और 46 के बगल में लेके जाएंगे -2 को। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि नंबर्स LHS से RHS, RHS से LHS की तरफ जाते हैं। अब याद रखना है आपको कि कोई नंबर प्लस या माइनस हो रहा हो तो वो वहाँ जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। जैसे -2 को हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। और जो नंबर आपस में प्लस माइनस हो रहे हो, जब वो बगल में जाएंगे और बगल में लगेगा, इसको आपको ज़रूर ध्यान में देखना है कि जो नंबर RHS में उसके साइड में जाके वो लग जाएगा। तो 46 के साइड में जाएगा और -2 + 2 हो जाएगा, और ये हो गया 3n इक्वल टू 46 + 2 48। अब इसमें सेम नंबर ऐड और माइनस करने वाली बात नहीं है। अब 3n इक्वल टू 48 में अब हमें क्या करना है कि अब 2 तो हट गया, 3n में से हमें 3 × n में से n को अलग करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वहाँ जाके डिवाइड करेगा, इसको ध्यान देना है। और अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और वही काम यहाँ से यहाँ होगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड करेगा आके, और यहाँ डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा। तो ज़रा बताइए, यहाँ पे 3 × n में 3 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब ये यहाँ आएगा, RHS की तरफ आएगा, तो ये डिवीज़न का काम करेगा। देखिए कैसे करेगा, n इक्वल टू 48 को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए उसे नीचे आना पड़ेगा, समझ गए। तो कोई भी मल्टीप्लाई करने वाला नंबर अगर इधर है तो वो नीचे आ जाएगा, अगर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। अगर इस तरह से रूल याद करेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो। बस इतना समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा बगल में जाके, और अगर वो डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर देगा बस। अब ये हो गया आपका 316, x इक्वल टू 16 आ गया। हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे बाकी सब में। अब आपका है b, ठीक है, ये है 5m + 7 इक्वल टू 17। तो 5m और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17, ये +7 यहाँ जाके -7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 17 में से 7 गया 10, ये हो गया आपका 5m। अब आपको m को अलग करना है तो m यहीं रहेगा, और 5 चूँकि मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड का काम करेगा, यानी 10 को वो डिवाइड करेगा। 5 × 2 m इक्वल टू 2, ये आपका आंसर है। पहले वाले में हमने -2 को ट्रांसपोज किया था, ठीक है, और इस वाले में हमने +7 को ट्रांसपोज किया, ठीक, क्योंकि प्लस था तो यहाँ आके माइनस हो गया। इसके बाद है c में है 20p/3 इक्वल टू 40। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक ही टर्म यूज हुआ है, तो अब हमें p को अलग करना है किसी भी हाल में, ठीक है।
यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो p है उसके बगल में जो टर्म, वो जो कोफिशिएंट है वो है 20/3, तो ये पूरा का पूरा नंबर ही जाएगा बगल में, क्योंकि 20/3, क्योंकि 20p/3 का मतलब होता है 20/3 इंटू p। इसी को हम इस तरह से लिखते हैं, इसको हटा देते हैं और ये साथ में आ जाता है। तो 20/3 पूरा इकट्ठा यहाँ जाएगा, ठीक है। अगर कोई यहाँ फ्रैक्शन दिया गया है या p/q फॉर्म में कोई नंबर दिया गया है यहाँ पे, मतलब ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, तो वो वहाँ जाके q/p फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर 20, तो p यहाँ अलग रहेगा, 40 रहेगा और इसके बगल में इस तरफ को आएगा, तो 20/3 है, ये हो जाएगा 3/20, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा के मैंने बताया था ना, तो वहाँ जाके डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के लिए पलटना पड़ेगा। या आप ये समझिए कि p/q फॉर्म में कोई नंबर है तो q/q फॉर्म में हो जाएगा और मल्टीप्लाई का निशान लगेगा। और दूसरे तरीके से और मैं बताता हूँ आपको कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि यहाँ पर कोई नंबर है और यहाँ पे कोई नंबर है और कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब कोई नंबर किसी को ऐड नहीं कर रहा, कोई नंबर किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, ना हो रहा है, तो वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि इसके नीचे 1 होगा, हमेशा आप जानते ही हैं। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा और ये इसको, मतलब ये इसका इससे इंटरेक्शन होगा, इसका इससे इंटरेक्शन होगा। तो ऐसी स्थिति में 20p/1, मतलब 20p/1, मतलब ये वाला नंबर जब इससे इंटरेक्ट होगा तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 20p, और ये नंबर जब इससे इंटरेक्ट होगा तो ये वहाँ चला जाएगा, 40 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 120। अब आप p को अलग कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है p को, तो यहाँ डिवाइड करेगा 120 को, जब वो डिवाइड करेगा 20, 0 0 काट दीजिए, 2 6 12, p = 6 आंसर। दूसरा जो हम कर रहे थे कि p यहीं रहेगा और 40 है, तो ये 20/3 वहाँ जाके पलट जाएगा, जो p/q फॉर्म में मैं आपको बता रहा था। तो उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे 40 के नीचे 1 है, तो यहाँ ये आपस में डिवाइड होंगे, तो 20 1 जा 20, 22 जा 40, तो ये बचा 2 × 3 और p = 6। ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं डी पर, ठीक है। 3p, अब इसको मैं ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो ये p यहीं रहेगा और 6 × ये जो 3/10 है, ये 10/3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, p = 2 × 10 20। दिस इज द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बचता है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व करेंगे। a है आपका 10p = 100, तो ये हो जाएगा, p यहीं रहेगा और चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 100/10 कट गया, 10 बचा, p = 10। b को सॉल्व करते हैं, ये है आपका 10p + 10 = 100। तो यहाँ देखिए 2 टर्म आ गए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो +10 को हम बगल में ले जाएंगे, -10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10p = 100 - 10। ये ट्रांसपोजिशन में सिर्फ नंबर इधर उधर होते हैं, सेम नंबर ऐड और माइनस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये हो जाएगा 10p = 100 में से 10 गया 90, p = चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 10 जाके यहाँ डिवाइड कर देगा, 90/10, 10 9 जा 90, p = 9 आंसर हो गया आपका। यहाँ पे अब हम c को करते हैं सॉल्व, ये है p/4 = 5, ये वाला। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, ये नंबर 4 डिवाइड कर रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो p = 5 × 4, p = 20, ये आपका आंसर हो गया। डी को सॉल्व करते हैं, डी में -p/3 है, तो -p/3 = 5, तो यहाँ पर 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो -p = 5 × 3, ये हो जाएगा -p = मैं बहुत ही सिंपल वे में लेके चल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे माइनस लेके चल रहा हूँ 15। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे वेरिएबल में आपको
यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये माइनस का साइन ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी ये माइनस का साइन यहाँ से हटा के आप RHS में ले जाकर लगा देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो P इक्वल टू 15, और आप जानते हैं प्लस का साइन लगाया नहीं जाता, मतलब हम प्लस 15 नहीं लिखते। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद E है, E में है आपका ये 3P/4 इक्वल टू 6। तो भाई P को हम यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। 3/4 वहाँ जाएगा, 6 के बगल में जाएगा, तो मतलब पलट जाएगा, इंटू का निशान लगेगा, पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे, जो मैंने आपको बताया था। तो P इक्वल टू 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 8 आंसर आया, ठीक है। F को सॉल्व करते हैं। F में है 3S इक्वल टू -9। तो S को यहीं रहने देंगे, 3 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड करेगा, ये किया 3 3 जा 9, S इक्वल टू -3 आंसर हो गया इसका। इसके बाद आगे करते हैं G है 3S + 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो +12 है वहाँ जाके -12 हो जाएगा, ठीक है। 3S इक्वल टू 0 - 12, तो 3S इक्वल टू -12, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, S को अकेले छोड़ देंगे तो -12 के नीचे आ जाएगा 3, है ना, डिवाइड करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ के डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 4। तो S इक्वल टू -4 आंसर, ये माइनस रहेगा साथ में, ये हो गया आपको, ठीक है। इसके बाद H को करते हैं हम। H में दिया गया है कि 3S इक्वल टू 0, बहुत छोटा सा दिया है भाई, 3S इक्वल टू 0। तो x को छोड़ो, यहाँ पे 3 को नीचे लाओ, 0/3, 3 0 या 0 ही होता है, S इक्वल टू 0। इसके बाद I को हम सॉल्व करते हैं। 2Q इक्वल टू 6, सीधी सी बात है, Q को अकेले छोड़ो, 2 चूँकि मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, 2 3 या 6, Q इक्वल टू 3। अब हम J को सॉल्व करते हैं। J में है 2Q -6 इक्वल टू 0। तो अब देखिए दो टर्म आ गए यहाँ पे, -6 को वहाँ ले जाओ, +6 कर दो, पहले 2Q को अलग करो और ये हो जाएगा आपका 0 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ 2Q। अब Q को अलग करोगे आप तो ये 2 वहाँ जाएगा, डिवाइड कर देगा, 2 3 जा 6, Q इक्वल टू 3 आंसर। इसके बाद एक बच्चा है आपका, अभी K और L है, K को यहाँ सॉल्व कर देते हैं। K है 2Q + 6, 2Q + 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2Q को छोड़ेंगे फिलहाल, और ये जो +6 है उसको ले जाके -6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2Q इक्वल टू -6, और Q यहीं रहेगा और -6 के नीचे जाके 2 चला जाएगा, -3 आंसर आएगा, ठीक है। इसका -3 हो जाएगा और यहाँ पे +3 था। इसके बाद बचा आपका L में है 2Q + 6 इक्वल टू 12। तो 2Q को अभी हम रहने देते हैं और 12 में से ले जाके 6 को घटा देते हैं, +6 -6 हो जाएगा, 2Q इक्वल टू 12 में 6 गया 6, और Q इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, ये 3 आंसर आ गया आपका। तो ये बड़ी एक्सरसाइज थी अपनी, इसके 4 क्वेश्चंस थे, वो हमने सॉल्व कर दिए। आगे हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे अगले ट्यूटोरियल में। So ending the tutorial here, see you in the next video, till then bye bye।